हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उन 5 टॉप थिंग्स की जो आपको करनी है स्विंग ट्रेड करने से पहले। सबसे पहले मैं जो देखता हूँ वो है ग्लोबल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रहा है, उसका हाई टाइम फ्रेम पे आपको देखना है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपको क्रूड ऑयल देखना है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आज के मार्केट सिनेरियो में जिस तरह से न्यूज़ फ्लो हो रही है, उस हिसाब से अगर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट और क्रूड ऑयल देखना है। दूसरा है कि हम इंडियन मार्केट में आएंगे, उसमें हम निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे जो मेजर इंडेक्सेस हैं। उसके बाद हम सेक्टर इंडेक्सेस को देखेंगे, तो उसमें से जो सेक्टर ब्रेकआउट कर चुका है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे। जब हम उसे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फिर हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे। अगर डाउन साइड मार्केट है तो हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में जाएंगे और उसमें से स्टॉक सेलेक्ट करके उसे शॉर्ट करेंगे। अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में जाएंगे और उसमें से स्टॉक सेलेक्ट करके उसे लॉन्ग करेंगे। तीसरा है लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली देखेंगे, डेली देखेंगे। हम छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें 3-4 दिन के लिए रखना है उसे। हम तो मंथली टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं ताकि हमें बिग ट्रेंड पता चले। एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है, उसमें हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो वो बिग टाइम फ्रेम पे ही हमें अच्छे से दिखता है, विद क्वालिटी दिखता है। तो हम मंथली वीक ज़्यादा फोकस करें। सो फोर्थ पॉइंट इज राइट टूल्स। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स काम आते हैं। जैसे अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है, उसमें हम राइट टूल यूज कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। और अगर साइडवेज मार्केट हो तो उसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आएगा या रेजिस्टेंस के पास आएगा, तब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाई ऑन द spot and sell on the resistance strategy use करेंगे। So the fifth point is, and it is the most important point as well, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट। तो स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या होता है कि आपको पीस ऑफ माइंड से आपको ट्रेड लेना होता है, और उसमें आपको यह पता है कि आज मैंने ये ट्रेड ले ली है, मुझे पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं रहना है। मैंने कोई एक सेटअप बेस्ड ट्रेड लिया है जो ब्रेकआउट बेस्ट है, उस साइकोलॉजी उस साइंस से आप ट्रेड ले रहे हो। और जब तक वो साइंस या वो लॉजिक जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक हम उस ट्रेड में बने रहते हैं। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरा इतना नुकसान है, उससे ज़्यादा मैं नुकसान लूँगा नहीं, क्योंकि ये लॉजिक का स्टॉप लॉस इतना है, और वो स्टॉप लॉस के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज, तो उसके साथ आप अपना पोजीशन साइजिंग भी डिसाइड करोगे। कोई भी ट्रेड में आपका पोजीशन साइजिंग उतना नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए। यह जो रिस्क मैनेजमेंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।